my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah. नहीं ना डॉक्टर, मैंने इन्हें समझाया कि पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही इंसान रुक सकता है। इतने सारे लोग हॉस्पिटल में रहना अलाउड नहीं है, पर फिर भी ये लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे और अभी तक यहाँ से कोई भी नहीं हिला है। मैं बात करती हूँ। मिस्टर जॉन, क्या हम बात कर सकते हैं? जी डॉक्टर, कहिए। मिस जिन की तबीयत ठीक तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, बट मुझे आपसे बात करनी थी। देखिए, हॉस्पिटल के कुछ रूल्स होते हैं। मैं जानती हूँ कि आपको मिस जिन की बहुत फिक्र है, बट हॉस्पिटल के कुछ रूल होते हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही इंसान रुक सकता है, और आप लोग सब रूम के बाहर ऐसे बैठे हो तो हॉस्पिटल के स्टाफ को, आने जाने वाले लोगों को, पेशेंट को इसकी तकलीफ हो सकती है। सो प्लीज आप एक काम कीजिए, बाकी सब आप घर जाइए, बिकॉज मिस जिनको वैसे भी 10-12 घंटे होश नहीं आने वाला, और तब तक सुबह हो जाएगी। फिर आप सुबह उनसे मिलने आई। सिर्फ मिस जिन के साथ सिर्फ एक ही इंसान रुक सकता है, अगर रात में कुछ जरूरत पड़े तो वो काम आ सके। और आप सब प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग घर चले जाइए, क्योंकि आपका ऐसे बाहर बैठना हॉस्पिटल वालों के लिए दिक्कत बन सकता है। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। सॉरी डॉक्टर, हम समझते हैं, हम पूरा ध्यान रखेंगे। थैंक यू मिस्टर शुक्ला। डॉक्टर सही कह रहे हैं, हम ऐसे बाहर बैठे हैं, हमारे वजह से आने जाने वालों को कितनी तकलीफ हो रही है, और पेशेंट को भी तकलीफ हो रही है। इससे अच्छा हम सब घर चले जाते हैं, कोई एक ही जिनके पास रुकता है और बाकी सब घर जाएंगे, और कल सुबह हम उससे मिलने आ जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, आप एक काम कीजिए, आप सब जाइए, मैं रुकती हूँ जिनके पास। नहीं नहीं, तुम भी जाओ, मैं रुकती हूँ जिनके पास। तुम दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं रुकेगा, समझ में आया तुम दोनों को? यहाँ कोई रुकेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। क्यों, आप क्यों रुकेंगे? हाँ, आप कौन लगते हैं उसके? उसके पेट में जो बच्चा है ना, उसका बाप हूँ मैं। और कोई प्रूफ चाहिए तुम्हें? वाह, बाप का क्या फर्ज अदा किया है आपने, है ना? ते अपना मुंह बंद रखो। क्यों ना बोलूं मैं क्यों चुप रहूं? आज जिनके साथ जो भी हो रहा है ना, वो सब आपके भाई की वजह से और जेहूब सर की वजह से हो रहा है। क्यों जेहूब सर, आप कुछ बोलेंगे? आप सॉरी बोलने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आप कभी कुछ कर भी नहीं सकते, खुद का बदला तक नहीं ले पाए आप, उसके लिए भी आपने हमारा यूज किया। बस करो यार, कितना बोलोगी? हाँ, तुम बस यही करो, मुझे ही चुप कराओ। इन लोगों की करतूतें किसी को नहीं दिखती। जानती हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज है, जोहब और आर्यन भाई की वजह से जिन्हें बहुत सफर किया है, बट तुम ये भी जानती हो कि जिन्हें प्रेग्नेंट है, उसके अंदर आर्यन भाई की निशानी है, और आप उन दोनों का रिश्ता मजबूत करने के लिए वो बेबी ही काफी है। तो मुझे लगता है आर्यन भाई जितने जिनके करीब रहेंगे उतना ही उनका रिश्ता अच्छा होगा। इसलिए तुम प्लीज घर जाओ और आर्यन भाई को यहाँ रुकने दो। आई थिंक आयुधि सही कह रही है, आर्यन भाई को रुकने दो, हम लोग घर चलते, सुबह आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं जिनके साथ ही रहूंगी। तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? डॉक्टर ने क्या कहा सुना नहीं तुमने? पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही इंसान रुक सकता है, और वो है आर्यन भाई। बस मुझे भी रुकना है, मैं नहीं जाना चाहती जिनको छोड़ के, समझो ना, तुम समझो। तुम बहुत जिद्दी हो यार, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? सिर्फ एक ही इंसान रुक सकता है। मुझे नहीं पता, मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक जिनको होश नहीं आता, मैं भी हॉस्पिटल में रहूंगी। गॉड से तुम ऐसे नहीं मानोगी। हाँ, नहीं मानूंगी। हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतारो मुझे। नहीं, अब तुम नीचे उतरोगी सीधा घर जाके। शिवाय, मैं जा रहा हूँ इसे लेके, आप भी आ जाइएगा। चांगो छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? चांगो प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं चल के आ जाऊंगी, छोड़ो मुझे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, चुपचाप चलो। चको बिना तेरे को बोल रहा था वो जिद्दी है, और खुद कितना जिद्दी है। ये बड़े हो गए पर बचपना नहीं गया। छोड़िए भाई, हम लोग भी निकलते हैं। अगर रात को कुछ भी हुआ तो तुरंत फोन कर दीजिए, और जिनको होश आए तब भी हमें फोन कर देना। हाँ ठीक है, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं कर दूंगा फोन। जिमिन, क्या हम चले? वो जिमिन,
अब मुझे मजबूर मत करो कि मैं भी तुम्हें जंको की तरह उठा के लेके जाऊं, इसलिए चुपचाप चलो। हाँ आ रही हूँ। आयु जो अब तुम लोगों को भी निकलना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है। भाई जिनको होश आए तो हमें फोन कर देना। हाँ मैं कर दूंगा। देन उसके बाद वो सब लोग वहां से हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। एक्सक्यूज मी नर्स, क्या मैं जिनके रूम में उसके साथ बैठ सकता हूँ? अकेला बाहर क्या करूंगा? बट वो अभी बेहोश हुई और अंदर आपका जाना अलाउ नहीं है। प्लीज मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ उसके पास बैठा रहूंगा और अगर उसे होश आए तब भी मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ ना। प्लीज मना मत कीजिए, मैं उसके पास बैठना चाहता हूँ प्लीज। ठीक है आप बैठ सकते हैं, पर किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए। थैंक यू, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या हालत बना के रखी है तुमने अपनी? क्या जरूरत थी इतना बड़ा कदम उठाने की? क्या तुम्हें मेरे बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आया? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? मैंने तुम्हें जाने के लिए बुलाया और तुम चली गई। तुमने सोचा भी नहीं कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? हाँ? मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? वैसे गलती मेरी है, मैंने तुम्हें मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए। आई एम सॉरी। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज छोड़ो मुझे। सच में इतनी ज्यादा जिद्दी क्यों तुम? तुम्हारे दिमाग में एक बार बताई बात नहीं जाती? हाँ नहीं जाती मुझे, और मैं बहुत जिद्दी भी हूँ, फिर भी तुम मुझे उठा के क्यों लेके आए हो? मुझे वापस हॉस्पिटल जाना है, मुझे जिनके पास जाना है। तुमने सुना है डॉक्टर ने क्या कहा? वहाँ सिर्फ एक इंसान अलाउड है, तो फिर वो एक इंसान मैं क्यों नहीं हो सकती? जको प्लीज मुझे जिनके पास वापस जाना है। बस करो यार, क्या जिन सब कुछ तुम्हारी है तुम्हें भी उसकी फिक्र है? मतलब हमें किसी को भी उसकी फिक्र नहीं है, हम भी उसकी फिक्र करते हैं और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। चंको फैमिली के नाम पे सिर्फ जिन है हमारे पास, अगर आज उसे भी कुछ हो जाता तो हम हमारी पूरी फैमिली खो देते। रोना बंद करो, जिनको कुछ नहीं हुआ है और उसका बेबी भी बिल्कुल ठीक है। देखना कल सुबह तक उसे होश भी आ जाएगा, और जब उसे होश आएगा तब हमसे मिलने जाएंगे ना। तुम प्लीज शांत हो जाओ यार। कुछ तो है जो दिल घबराए, कुछ तो है जो सांस ना। रोते रोते गाड़ी में ही सो गई। कितना प्यार है इन तीनों में। से मैं कहाँ पे हूँ? मैं यहाँ कैसे? मैं तो खुद को नामचुन वो यहाँ पे क्या नामचुन ने मुझे बचाया है? नामचुन हाँ जिन तुम्हें खुश आ गया जिन? ओह माय गॉड मैं कितना खुश हूँ जिन। तुम ठीक हो? तुम खुश क्यों हो? मुझे तो मर जाना चाहिए था। वैसे भी तुम तो मेरी शक्ल देखना ही नहीं चाहते थे ना। नहीं जिन, ये कहना तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, और मैं तुम्हारा चेहरा देखे बिना नहीं जी सकता। और तुमने इतना बड़ा फैसला लिया, इतना बड़ा कदम उठा लिया। तुमने एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? और तुमने मेरे बारे में सोचा कि मुझ पे क्या बीत रही थी, मैं किस हालातों से गुजर रही थी। और एक मिनट इतना रोना था ना किस लिए? तुम्हें पता चल गया ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? ये सब अपने बच्चे के लिए कर रहे हो ना? नहीं जिन, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए प्लीज। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें अपने आप से दूर करके। पर जिन अगर तुम्हें पता चल गया था कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम मुझे एक फोन तो कर सकती थी ना। मुझे क्यों नहीं बताया जिन? किस हक से करती? क्या हक था मेरा तुम पे? हाँ तुमने तो साफ साफ कहा था ना कि अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। किस हक से तुम्हारे सामने आती? I'm sorry जिन, सब चीजों में मेरी ही गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बट प्लीज आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा। ओह मैं जिन, आपको होश
वैसे आप कैसा महसूस कर रही? कहीं पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है ना आपको? नहीं, मैं ठीक हूँ। ओह, दैट्स ग्रेट। मिस्टर रामजन, आप बाहर जाइए। डॉक्टर आके मिर्जिन को चेक करेंगे, उसके बाद मुझे उनकी ड्रेसिंग भी करनी है। अरे पर मैं बाहर क्यों जाऊँ? मैं यही बैठा हूँ ना, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मिस्टर नामजून, ड्रेसिंग करने के लिए मिर्जिन के कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे। उनकी जो पहले की पट्टी है वो निकाल के दूसरे बैंडेज लगाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, बट प्लीज आप धीरे से कीजिए, जिनको जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मिस्टर नामजन, आप सिखाएंगे मुझे कि मुझे मेरा काम कैसे करना है? ये मेरा रोज का काम है, तो प्लीज आप बाहर जाइए और बाहर जाके वेट कीजिए। अरे मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जिनको पेन नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा धीरे से कीजिए। आप जा रहे हो या फिर मैं डॉक्टर को बुलाऊं? धमकी किसे दे रही है आप? खड़े खड़े इस हॉस्पिटल को खरीद सकता हूँ मैं। ठीक है, खरीद लीजिए और अपनी वाइफ का इलाज खुद ही कीजिए। ये पूरी की पूरी जॉन फैमिली शायद पागल ही है। आपकी हिम्मत कैसे है हमें पागल करने की? ओह गॉड, ये इंसान भी ना। नामजोन, बाहर जाओ। जिन कहा ना मैंने, बाहर जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। थैंक यू मिर्जिन कि आपने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा। वेलकम डॉक्टर। वैसे भी आपने सच कहा, वो पूरी की पूरी फैमिली सच में पागल है। हेलो भाई, सब ठीक है? ये जग्गू, सब ठीक है। जिनको होश आ गया, थैंक गॉड उन्हें होश आ गया। वैसे वो ठीक है ना? हाँ जग्गू, वो और बेबी बिल्कुल ठीक है। वैसे ये बात तुम जिन और जिमिन को बता दो। कहाँ से बताओ? वो तो उठते ही हॉस्पिटल के लिए निकल गई है। वो अभी थोड़ी देर में पहुंचती होगी। क्या निकल गई? और तुम नहीं आ रहे हॉस्पिटल जिनसे मिलने के लिए? आ रहा था भाई, मैं तो फ्रेश होने गया था, तब तक वो निकल ही गई। आप उनको देखिए, वो आती होगी। मैं थोड़ी देर में निकलता। चलो रखता हूँ मैं, टेक केयर। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। जिन, फाइनली तुम्हें होश आ गया। देर होना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी मेरा और जीवन का ख्याल नहीं आया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो और जीवन किसकी तरफ देखते? तो क्या होता? मैं भगवान को प्यारी हो जाती और तुम्हारे सर से एक मुसीबत टल जाती। जिन, ये मजाक का टाइम नहीं है यार। मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो तुम फोन करके हमें बता तो सकती थी ना। मैं क्या बताती तुम्हें? सच कहूँ तो मैं खुद क्या फील कर रही थी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे अचानक से मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला और मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, किसे बताऊँ। मैंने तुझे फोन ट्राई किया था बट फिर कट कर दिया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत डर गई थी कि मैं बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई। दुनिया मेरे बच्चे को नाजायज ना करे और इस चक्कर में मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब मैंने ये सब कुछ किया था घर पे कोई नहीं था, फिर मैं यहाँ पे हॉस्पिटल कैसे? मैं लेके आया था तुम्हें। ठीक हो ना तुम? तुम्हें तो एक पल के लिए डरा ही दिया था। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिन, कल मैं तुम्हें और जिमिन से मिलने आया था। मैंने सोचा कि एक बार फिर से तुम लोगों से माफी मांग लूं। और मैं अंदर गया तो घर में कोई नहीं था। मैं वापस जाने ही वाला था, तभी मुझे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। जब मैं अंदर आया तो मैं पूरी तरीके से शॉक था। तुम बाथटब में पड़ी थी, खून से लथपथ। जिन, तुमने इतना बड़ा कदम उठाया, ये सब मेरी ही गलती है। तुम्हारी लाइफ में, जिमिन की लाइफ में, तेरी की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं बॉस, आप खुद को दोष मत दीजिए। शायद कल आप घर पे नहीं आते तो मैं आज जिंदा भी नहीं रहती। सच कहूँ तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं किन लोगों के बारे में सोच रही थी। वो 4 लोग क्या बोलेंगे? जिसे मैं मरूं या जीऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचूंगी। मैं अपने बेबी को इस दुनिया में लाऊंगी और उसे खुद अपने हाथों से पाल पोस के बड़ा करूंगी। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। वो मेरा बेबी है और मैं उसे खुद पालूंगी। जिन, ये क्या लगा के रखा? तुम्हारा बेबी वो हमारा बेबी है, वो मेरा भी बच्चा है। मिस्टर जॉन नामजून, वो आपका बेबी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेबी है। वो मेरा बच्चा है, उस पे आप
कोई भी हक नहीं है। मिर्चन, ये क्या लगा रखा है कि ये आपका बेबी है? जितना वो आपका बेबी है उतना ही मेरे भाई का है। जितना उस बच्चे पे आपका हक है उतना ही मेरे भाई का भी है। वाओ मिस्टर जॉन जंगकुक, इतने दिनों से मैं जिंदा हूँ या मर गई ये देखने के लिए तुम्हारा भाई एक बार नहीं आया, और अब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो हक जताने आ गया। अरे आप सब लोग अभी तक यही है? अब मेल मिलाप बंद कीजिए और पेशेंट को आराम करने दीजिए। आप सब बाहर जाइए। हाँ जीनू, तुम आराम करो, हम चलते हैं। और हम बाहर ही है, अगर कुछ लगे तो आवाज दे देना। मिस्टर नामजोर, क्या आपको अलग से कहना पड़ेगा? मिर्जन, ये मेरी बात सुनने नहीं वाले हैं, आप ही उन्हें समझाइए। नहीं, मैं जा रहा हूँ। भाग भाग लीके बोस, भाग भाग लीके बोस, भाग भाग